यह वही वीडियो है जो 1991 में सोवियत संघ रूस के विघटन के समय रूसी टीवी चैनल्स पर 3 दिनों तक चलाया गया था। जब यह चलाया गया तो लोगों ने समझा कि कुछ तो बुरा होने वाला है। अभी हाल ही में रूस के एक बड़े न्यूज़ चैनल टीवी रेन के पत्रकारों ने अपनी सर्विसेज को बंद करके रिजाइन कर दिया। उनके अंतिम शब्द थे नो टू वॉर। और फिर यही डांस वीडियो चला जिसे द स्वान लेक बैलेट भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द डेलाइट न्यूज़। रूस यूक्रेन युद्ध आज अपने 11वें दिन में है और यूएन ह्यूमन राइट्स के मुताबिक यूक्रेन में अभी तक 331 सिविलियन मारे गए हैं और 675 लोग जख्मी हैं। यह संख्या और बढ़ भी सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक के सबसे बड़े संघर्ष में 15 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। रूस ने माना है कि उनके 500 सैनिक मारे गए हैं और 1600 सैनिक घायल हैं। मिसाइल और बॉम्ब्स लगातार मुख्य शहरों पर बरस रहे हैं। यूक्रेन के कुछ मुख्य शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है। अभी तक के युद्ध में यूक्रेन ने भी रूस को बड़ी टक्कर दी है, लेकिन यूक्रेनी प्रतिरोध मजबूत है। रूस चाहता है कि यूक्रेन की सेना सरेंडर कर दे, लेकिन यूक्रेन अंतिम चरण तक लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। युद्ध के शुरुआती दिनों में ही यूक्रेन ने 5 रूसी जेट्स Su-24 और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया था, वो भी अपने पुराने S-300 मिसाइल सिस्टम से। आपको बताना चाहूँगा कि अब वही S-300 है जो एक समय में सोवियत रूस के हुआ करते थे। 1991 में जब सोवियत रूस का विघटन हुआ तो अधिकांश रूप से S-300 रूस के पास चले गए, लेकिन कुछ यूक्रेन में रह गए, जिनका उपयोग यूक्रेन रूस के ही विरुद्ध कर रहा है। इसी स्थिति को भांपते हुए रूस ने यूक्रेन के सभी एयरबेसेस को तबाह कर दिया। यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देश सहायता और हथियार तो दे रहे हैं, पर युद्ध से बहुत दूर खड़े हैं। वहीं रूस पर आज तक के सबसे खतरनाक प्रतिबंध लग चुके हैं, जिन्हें सैंक्शन स्विफ्ट कहा जा रहा है। क्यूबन क्राइसिस के बाद पहली बार रूस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हाई अलर्ट पर रखा है। पुतिन का कहना है कि अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा। थोड़ा पीछे जाएं तो 12 जनवरी को नाटो की रूस के साथ हुई बैठक में रूस को नाटो से कोई सुरक्षा गारंटी नहीं मिली। यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने नाटो की सदस्यता की संभावनाएं दिखाई थी। यही कारण है कि आज हम युद्ध देख रहे हैं। पश्चिमी देश युद्ध में डायरेक्ट रूप से नहीं आ रहे हैं। अभी यूक्रेन के एयर स्पेस को सुरक्षा देने से नाटो ने मना कर दिया और नाटो सचिव का कहना है कि अगर हम यूक्रेन के एयर स्पेस को सुरक्षा देते हैं तो हमें रूसी जेट्स और मिसाइल्स के खिलाफ अपने जेट्स उतारने होंगे, जिससे युद्ध पूरे यूरोप तक फैल सकता है। ये एक सीधा अंदेशा है कि पश्चिमी देश युद्ध क्षेत्र को बढ़ाना नहीं चाहते और रूस को चुनौती नहीं देना चाहते, लेकिन अमेरिकी नेतृत्व को एक बड़ी चुनौती के रूप में इसे देखा जा रहा है। यही नहीं, दूसरी ओर ताइवान और चीन के बढ़ते संकट में अमेरिका को एक और बड़ी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि अमेरिका और ताइवान कूटनीतिक साझेदार हैं। ऐसे में अमेरिका का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, वो तो समय ही बताएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ वोटिंग से दूरी बना ली और एक न्यूट्रल प्रतिक्रिया दी, क्योंकि देखा जाए तो भारत रूस एक अनोखी साझेदारी रखते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर साझा करें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों नहीं है भारत यूक्रेन के साथ। यूक्रेन ने भारत के साथ ऐसा क्या किया है? क्या है रूस पर आने वाले प्रतिबंध जिन्हें स्विफ्ट सैंक्शन कहा जा रहा है? रूसी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर यदि कोई असर होगा तो वह क्या होगा? हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।